भारतीय जनता पार्टी अगर एकजुट होकर लड़ती है तो लदौड़ में भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है। और इसमें कुछ प्रमुख लोग हैं और प्रमुख लोगों में मेरे को लगता है कि हमें जो आशा डॉक्टर सिकंदर कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के कारण से नदौड़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों में जगी थी, लेकिन चुनावों के समय में उनसे बार बार समय मांगने के बावजूद समय नहीं मिला। मैं बार बार फ़ोन करता रहा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और मैं तो बोलता हूँ कि 3 चुनाव मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से हारा हूँ। उन 3 चुनावों की लीड को भी जोड़ लें तो 6750 नहीं बनती है कि जो आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो आज को उनकी राजनीति खत्म हो गई होती अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से एकजुट होकर लड़ती। हिमाचल भाजपा नेताओं के बीच में छिड़ी अंदरूनी लड़ाई को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वह लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने पर हार का तमगा लगाने की तैयारी कर रहे हों। भाजपा इसी लड़ाई के चलते पहले उपचुनावों में 4 सीटें हारी और उसके बाद विधानसभा चुनावों में हार मिली। यदि ये सियासी जंग जो भाजपा नेताओं के बीच में छिड़ी है, यदि ये रुकी नहीं तो लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव में हिमाचल भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में हार का हार पहना के ही दम लेगी। हम ये कोई राजनीतिक कहानी नहीं बुन रहे हैं, बल्कि भाजपा के प्रत्याशी खुद बता रहे हैं कि कैसे उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता अपने कैंडिडेट्स को हराने का काम करते हैं। द न्यूज़ रडार को दिए गए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नदौड़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से चुनाव लड़ चुके विजय अग्निहोत्री ने साफ साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी ख्याति की वजह से नहीं जीते, बल्कि वहीं के रहने वाले भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने जो पार्टी के विरुद्ध काम किया था उसके कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जीत हुई है और वो शिमला पहुंचे हैं। इसके बाबत एक पत्र भी वायरल हो चुका है जिसमें विजय अग्निहोत्री ने बताया है कि किस प्रकार राज्यसभा सांसद ने अपनी पार्टी भाजपा के खिलाफ काम किया है। पंचायती राज संस्थाओं के जब चुनाव हुए उन चुनावों में भी हमने लगभग 40 प्रधान 59 में से 60 में से और इतने 42 उप प्रधान, 26 में से 21 बीडीसी मेंबर और 4 जिला पार्षदों में से 2 जिला पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते थे। भारतीय जनता पार्टी नदौड़ से हारी, उसमें कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन एकजुट होकर काम करने की कमी रही। भारतीय जनता पार्टी अगर एकजुट होकर लड़ती है तो लदौड़ में भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है। और इसमें कुछ प्रमुख लोग हैं और प्रमुख लोगों में मेरे को लगता है कि हमें जो आशा डॉक्टर सिकंदर कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के कारण से नदौड़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों में जगी थी, लेकिन चुनावों के समय में उनसे बार बार समय मांगने के बावजूद समय नहीं मिला। मैं बार बार फ़ोन करता रहा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और ऐसे लोगों में एक मैसेज गया कि डॉक्टर सिकंदर विधानसभा चुनावों में साथ नहीं है। मेरे बार बार फ़ोन करने पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उनके पास पर्सनली जब हम मिले सुजानपुर में तो मैंने उनसे कहा कि कम से कम 2 घंटे नदौड़ विधानसभा क्षेत्र को दे दो, लेकिन वो पता नहीं क्या कितने ज़्यादा वो बिजी थे, उन्होंने बोलने के बावजूद भी उन्होंने नहीं किया है। 2012 में उसके कारण से हम सब लोग इकट्ठे होकर लड़े तो 6750 की लीड से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विधायक जीती। और मैं तो बोलता हूँ कि 3 चुनाव मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से हारा हूँ। उन 3 चुनावों की लीड को भी जोड़ लें तो 6750 नहीं बनती है। ठाकुर रघुवीर सिंह जी यहाँ पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, आदरणीय सांसद के वो बहुत करीबी हैं, मित्र हैं। उन्होंने बोला मैं नहीं करूँगा काम। पहले वो भतीजे के लिए टिकट मांगने की कोशिश करते रहे, अपने लिए मांगते रहे, लेकिन जब नहीं मिला तो मैं नहीं करूँगा। और उन्होंने मेरे साथ ही नहीं कहा। मैं गया, मैं 4 बार गया, मैंने उनके पाँव पकड़े, लेकिन वो नहीं माने कि हम विजय अग्निहोत्री का साथ नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी हारी हो और वहाँ कैंडिडेट के साथ हेलो हाय और 2 मिनट की सांत्वना देने भी कोई व्यक्ति नहीं आए, तो हम भी इंसान हैं, मानव हैं, और मानव स्वभाव के कारण से सारी प्रश्न तो पैदा होते ही हैं कि जो ऐसे कंसर्न फील ही नहीं करते हैं, उन्होंने पता नहीं चुनावों में क्या क्या किया है। भारतीय जनता पार्टी नदौड़ विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ रही है। अन्यथा मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पब्लिकली बोलना चाहता हूँ कि जो आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो आज को उनकी राजनीति खत्म हो गई होती अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से एकजुट होकर लड़ती। उनके भाजपा प्रत्याशी विजय अग्निहोत्री पहले ऐसे नेता नहीं है जिन्होंने भीतरघात के ऐसे आरोप अपने ही नेताओं पर लगाए हैं, बल्कि इससे पहले
जवाली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके संजय गुलेरिया ने भी इसी प्रकार के आरोप विधानसभा चुनावों के नतीजों से पहले एक पत्र लिखा था जेपी नड्डा को, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा के पूर्व प्रत्याशी अर्जुन सिंह ने किस प्रकार से चुनावों में उनके खिलाफ काम किया, उसका जिक्र उन्होंने उस पत्र में किया था। और उसके बाद भाजपा के विधायक कांगड़ा से पवन काजल, उन्होंने भी इसी प्रकार का पत्र जो है वो अपनी भाजपा हाईकमांड को लिखा था। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी इस बात को कहा कि भाजपा को कांग्रेस ने नहीं हराया, बल्कि भाजपा को भाजपा नहीं हराया है, कांग्रेस तो मरी हुई थी, उसको तो भाजपा ने जिंदा किया है। अब के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कई बार भाजपा नेताओं की गलती जो है वो खुद मानी है। भाजपा प्रत्याशी विजय अग्निहोत्री द्वारा राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार पर जो आरोप लगाए हैं उनकी सच्चाई जानने के लिए द न्यूज़ अड्डा ने राज्यसभा सांसद से संपर्क करने की कोशिश की और उनसे जानना चाहा कि उनका पक्ष क्या है, लेकिन उन्होंने पहले विजय अग्निहोत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में सुना और उसके बाद ये कहकर फ़ोन रख दिया कि वह अभी किसी मीटिंग में व्यस्त हैं। गुड आफ्टरनून सर। सर सिकंदर कुमार जी बोल रहे हैं? जी सर, जो नदौन बीजेपी मंडल के लोग हैं उन्होंने कोई सर लेटर निकाला है कि उसमें कहा है कि दे आर ब्लेमिंग कि उनको आपका सपोर्ट नहीं मिला था इलेक्शंस में। तो सर आप इसमें कैसे देखते हो इस चीज़ को आप? मैं अभी जरा मीटिंग में हूँ। अब देखना यह है कि शांता कुमार, पवन काजल, विजय अग्निहोत्री, संजय गुलेरिया के बाद कौन सा भाजपा का नेता अपनी पार्टी की सियासी जमीन खोदेगा या फिर लोकसभा चुनावों की हार देखने से पहले अमित शाह और मोदी की जोड़ी पहले इस भीतरघात के तिलिस्म को तोड़ पाएगी या नहीं।